नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन का 11वां पार्ट आप देखेंगे। तो 11वां पार्ट वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन का है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आइए देखते हैं। ए टॉकिंग टू वन सेल्फ। ए टॉकिंग टू वन सेल्फ कहने का अर्थ है कि स्वयं से बात करना, स्वयं से बात करना। कोई ऐसे व्यक्ति जो अपने आप से ही बात करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे सोलिलोक्वे कहते हैं। सोलिलोक्वे। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न को देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। दूसरा प्रश्न देखिए। द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप। द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप कहने का अर्थ है कि नींद में चलने का अभ्यास का कार्य। जो नींद में चलने का कार्य करता है, तो नींद में चलने की जिसे आदत होती है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिंदी में तो नींद में चलने वाला नींद भ्रमण कह सकते हैं। अंग्रेजी में ही जानिए सोमैनिब्लिज्म कहेंगे। देखिए डी विकल्प सही है, सोमैनिब्लिज्म। तो सोमैनिब्लिज्म के नाम से जानते हैं। ये डी विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न। द पर्सन हु कीप आवर स्ट्रीट क्लीन। द पर्सन हु कीप आवर स्ट्रीट क्लीन जो हमारी गलियों को साफ करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे गलियों को साफ सुथरा करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसके मेहतर कहते हैं। जो गलियों को साफ करता है स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो स्कैवेंजर्स सी विकल्प सही होगा। देखिए तीसरा विकल्प सही होगा। इसको हिंदी में कहें तो मेहतर कहते हैं। मेहतर, ये लिख देते हैं हिंदी मेहतर। तो हिंदी में इसे मेहतर कहा जाता है। द पर्सन हु कीप आवर स्ट्रीट क्लीन एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे गलियों को साफ सुथरा करता है उसको मेहतर कहा जाता है, स्कैवेंजर कहा जाता है। तो चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 11वां पार्ट है, पार्ट 11 है। इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं। पीपुल एट ए मैच और शो। पीपुल एट ए मैच और शो कहने का अर्थ है कि एक मैच या शो में लोग एक मैच एक साथ एक मैच करने वाला जिसे कह सकते हैं, या शो में एक शो में रहने वाले लोग, इसको सस्पेक्टर्स के नाम से जानते हैं। सस्पेक्टर्स, इसको प्रेक्षक कहेंगे। ये पीपुल एट मैच और शो, तो एक प्रेक्षक, इसको हिंदी में प्रेक्षक कहेंगे और अंग्रेजी में सस्पेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। प्रेक्षक, ये प्रेक्षक लिख देते हैं। प्रेक्षक, प्रेक्षक। तो चलिए पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 11 पार्ट है। इसका पांचवा प्रश्न देखिए। ए प्लेस ट्रीटमेंट इन इनवैलिड्स। ए प्लेस ट्रीटमेंट इन इनवैलिड्स अमान्य एक स्थान जहाँ उपचार करते हैं। अमान्य स्तर पर एक स्थान जहाँ उपचार करते हैं तो उसको
स्वास्थ्यालय कहते हैं, सेनेटोरियम के नाम से जाना जाता है। देखिए सेनेटोरियम नहीं है, देखिए डी विकल्प में सेनेटोरियम है, इसको स्वास्थ्यालय भी कहते हैं, स्वास्थ्यालय, इसको हिंदी में स्वास्थ्यालय कहेंगे, स्वास्थ्यालय हो गया, सेनेटोरियम हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। रिलेटिंग टू द सन, सूर्य से संबंधित, रिलेटिंग टू द सन कहने का अर्थ है सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित सौर, सी विकल्प देखिए सोलर होगा, सोलर या सौर, सौर्य भी कहते हैं इसको हिंदी में सौर्य, सौर। चलिए 7वां प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न को देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 11 पार्ट है। 7वां प्रश्न देखिए, ए पर्सन हु इज नो एक्टिव, ए पर्सन हु इज नो एक्टिव कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति जो सक्रिय नहीं है, एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो सक्रिय नहीं है, उसको क्या कहेंगे, उसको सुस्त कहेंगे, स्लीपिंग कहेंगे, स्लीपिंग, स्लीपिंग, इसको सुस्त भी कहा जाता है, सुस्त, जो सक्रिय नहीं है उसको सुस्त कहा जाता है, स्लीपिंग ए विकल्प सही होगा। तो चलिए 8वां प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न को देखते हैं, वन हु स्पीक्स फॉर अनदर कहने का अर्थ है कि जो दूसरे के लिए बोलता है, वन हु स्पीक्स एंड फॉर अनदर, जो दूसरे के लिए बोलता है उसको प्रवक्ता कहते हैं, और अंग्रेजी में स्पोक्समैन कहा जाता है, सी विकल्प सही होगा, स्पोक्समैन यानी प्रवक्ता, इसको क्या कहेंगे, प्रवक्ता, ये प्रवक्ता हो गया, इसको प्रवक्ता कहेंगे। तो चलिए 9वां प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न देख लेते हैं, ए बैटल विच इज अटेंडेड with much bloodshed, a battle which is attended with much bloodshed कहने का मतलब कि एक लड़ाई जिसमें बहुत रक्तपात हुआ, वैसा युद्ध जिसमें रक्तपात ज़्यादा हुआ है तो उसको सैंग्यूनरी कहा जाता है, खून का प्यासा जिसको कह सकते हैं, सैंग्यूनरी, सैंग्यूनरी बी विकल्प सही होगा, खून का प्यासा, इसको कहेंगे खून का प्यासा हो गया, खून का प्यासा, इसको हिंदी में खून का प्यासा कहेंगे, अंग्रेजी में सैंग्यूनरी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, ए ऑब्जेक्ट अलाउिंग light to pass through, a object allowing light to pass through कहने का अर्थ है कि एक वस्तु जो प्रकाश को गुजरने देता है, एक वैसा वस्तु जिससे प्रकाश गुजर सकता है उसको ट्रांसपेरेंट के नाम से जानते हैं, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। चलिए देखिए ट्रांसलूसेंट, इसको हिंदी में अर्ध पारदर्शक कहा जाता है, अर्ध पारदर्शक, अर्ध पारदर्शक, इसको हिंदी में अर्ध पारदर्शक कहा जाता है, और अंग्रेजी में ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। तो चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न देख लेते हैं, ए पर्सन सेल्स टोबैको, ए पर्सन सेल्स टोबैको, एक व्यक्ति जो तंबाकू बेचता है उसको तंबाकू बेचने वाला कहेंगे,
अंग्रेजी में टोबैकोनिस्ट कहा जाता है, टोबैकोनिस्ट। देखिए ये विकल्प सही होगा, टोबैकोनिस्ट। हिंदी में क्या कहेंगे? तंबाकू बेचने वाला, तंबाकू बेचने वाला, तंबाकू बेचने वाला, टोबैकोनिस्ट कहेंगे। जो व्यक्ति तंबाकू बेचता है उसे टोबैकोनिस्ट कहते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 11वां पार्ट है, जिसका 12वां प्रश्न देखिए। ए बॉडी थ्रू विच लाइट कैन पास, ए बॉडी थ्रू विच लाइट कैन पास, कैसे जगह जहाँ से प्रकाश आर पार होता है, पार करता है। एक ऐसी वस्तु कहिए, एक ऐसा चीज कहिए, एक ऐसा शरीर कहिए जिससे बस लाइट, प्रकाश आर पार होता है, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट कहते हैं और हिंदी में पारदर्शी। ये ट्रांसपेरेंट हो गया। देखिए ट्रांसपेरेंट, सी विकल्प सही होगा। इसको पारदर्शी कहते हैं, पारदर्शी, ये पारदर्शी हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए पर्सन हु अब्सटाइन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ड्रिंक्स, ए पर्सन हु अब्सटाइन्स फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ ड्रिंक, कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति जो सभी प्रकार के पेय पदार्थों से परहेज करता है, एक व्यक्ति जो सभी प्रकार के पेय पदार्थों से परहेज करता है तो उसको क्या कहते हैं? टैक्टोटेलर के नाम से जाना जाता है। टैक्टोटेलर कभी किसी प्रकार के मादक द्रव्यों का व्यवहार न करने वालों को क्या कहते हैं? कभी वैसे व्यक्ति जो कभी किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता है तो उसको टैक्टोटेलर के नाम से जाना जाता है। डी विकल्प सही होगा। चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कहने का अर्थ जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? हिंदी में आस्तिक, अंग्रेजी में थेइस्ट के नाम से जाना जाता है। ए विकल्प सही होगा, आस्तिक। इसको क्या कहेंगे? आस्तिक। इसको थेइस्ट कहते हैं, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं, थेइस्ट कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं, एथेइस्ट कहते हैं उसको, एथेइस्ट। और विश्वास करने वालों को थेइस्ट कहा जाता है। तो चलिए विकल्प सही होगा। और अब चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 15वां प्रश्न को देख लेते हैं। 15वां प्रश्न। वन हु इज हैबिचुअल साइलेंट, वन हु इज हैबिचुअल साइलेंट, जो अक्सर खामोश रहता है, चुप रहता है, उसको क्या कहते हैं? कम बोलने वाला, एकदम चुप रहता है, बहुत ही कम बोलता है, अक्सर चुप रहता है, उसको टैक्टिटर्न के नाम से जाना जाता है। कम बोलने वाला इसको कहेंगे टैक्टिटर्न। बी विकल्प सही होगा, टैक्टिटर्न, बी विकल्प। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, ये हो गया कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देयर चिल्ड्रेन born at the same time, their children born at the same time, एक ही समय में पैदा हुए 3 बच्चे। यहाँ होगा देयर का प्रयोग ना होगा,
3 चिल्ड्रेन होगा, 3 चिल्ड्रेन बॉर्न एट द सेम टाइम। देयर गलत लिखा गया है, 3 चिल्ड्रेन, यहाँ देखिए गलत है, इसमें 3 लगा देंगे। 3 चिल्ड्रेन बॉर्न एट द सेम टाइम, 3 बच्चे एक ही साथ जब जन्म लें तो उसको ट्राइपेड के नाम से जाना जाता है। ट्राइपेड, उसको क्या कहेंगे? ट्रिपल्स कहेंगे, ट्राइपेड नहीं कहेंगे, ट्रिपल्स कहेंगे। देखिए ट्रिपल्स कहेंगे, ट्राइपेड नहीं कहेंगे, ट्रिपल्स कहेंगे। 3 बच्चे एक ही साथ एक ही समय जन्म लेंगे तो उसको ट्रिपल्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, वन ऑफ वन वॉइस ऑफ वन माइंड, ऑफ वन वॉइस ऑफ वन माइंड, एक स्वर का, एक स्वर एक मन का, एक ही मन, कोई एक मन का एक स्वर, माने एक ही स्वर से, सभी लोग एक ही स्वर से जब कोई चीज़ करते हैं, काम करते हैं, बहुत सारे लोगों का एक ही मत होता है, सब लोग एक ही स्वर से एक ही बात निकालते हैं, सभी की सहमति एक ही होती है, तो उसको एक मत कहा जाता है। एक मत, उसको अंग्रेजी में यूनानिमस के नाम से जाना जाता है। बी, देखिए बी विकल्प, यूनानिमस कहा जाता है। इसको हिंदी में कहेंगे एक मत। इसको क्या कहेंगे? एक मत। हिंदी में हो गया एक मत कहेंगे, अंग्रेजी में यूनानिमस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। वन हु डज नॉट मिक्स फ्रीली विथ अदर, वन हु डज नॉट मिक्स फ्रीली विथ अदर्स, जो एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से नहीं घुलता है, जो एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से नहीं घुलता है या नहीं मेल मिलाप होता है, जो एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से मेल नहीं खाता है, वो नहीं मेल मिलाप होता है, उसके विचारधारा, व्यवहार, रहन सहन, सभी चीज़ में अंतर अगर होता है, उसका सोच जब अलग होगा, तो वैसे लोगों का जो एक साथ एक विचारधारा का न होना, एक व्यवहार का न होना, उसको असामाजिक कहते हैं। तो एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से नहीं घुलता मिलता है जो, उसको असामाजिक कहा जाता है। तो अंग्रेजी में अनसोशिएबल कहा जाता है। देखिए सी विकल्प सही होगा। अनसोशिएबल मतलब होता है असामाजिक, असामाजिक। ये हो गया असामाजिक, अनसोशिएबल। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दैट which cannot be avoided, that which cannot be avoided कहने का मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता है, जिसे टाल मटोल नहीं किया जा सकता है, जिसे टाला नहीं जा सकता है, तो उसको अनअवॉइडेबल के नाम से जाना जाता है। अनअवॉइडेबल, या चलिए अनअवॉइडेबल ये विकल्प सही होगा, जिसे टाला नहीं जा सके, न हटाने योग्य जिसको कह सकते हैं, जिसे न हटाने योग्य, न हटाने योग्य, न हटाने योग्य, जिसे टाला नहीं जा सके, उसे अनअवॉइडेबल कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। विदाउट एन इक्वल, विदाउट एन इक्वल कहने का मतलब कि बिना बराबर, कोई बराबरी नहीं, इसका कोई बराबरी नहीं हो, विदाउट एन इक्वल हो, इसका कोई बराबरी ना हो, उसको अद्भुत कहा जाता है। हिंदी में अद्भुत और अंग्रेजी में यूनिक कहा जाता है। ये विकल्प सही होगा, यूनिक। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे अद्भुत और अंग्रेजी में यूनिक। अद्भुत, इसको क्या कहेंगे? अद्भुत।
तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 11 पार्ट है, जिसका 21वां प्रश्न है। ये 21वां प्रश्न को देखते हैं। ए थिंग दैट इज फाउंड एवरीवेयर, ए थिंग दैट इज फाउंड एवरीवेयर। कहने का अर्थ है कि जो चीज़ हर जगह, जो चीज़ हर जगह पाई जाती है, जो चीज़ हर जगह मौजूद है, जो चीज़ हर जगह मिलता है, हर जगह पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे यूनिवर्सल के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सल, देखिए ये विकल्प सही होगा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इसको अंग्रेजी में, हिंदी में सार्वभौमिक के नाम से जाना जाता है। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक से क्या कहते हैं? सार्वभौमिक कहा जाता है, यूनिवर्सल कहा जाता है। जो सभी जगह मौजूद हो, सभी जगह पाए जाते हैं, सभी जगह उपलब्ध हो, उसको सार्वभौमिक कहा जाता है, यूनिवर्सल कहा जाता है। तो चलिए 22वां प्रश्न को देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 22वां प्रश्न है। सडनली राइज फ्रॉम लो पोजीशन टू हाई पोजीशन, सडनली राइज फ्रॉम लो पोजीशन टू हाई पोजीशन। कहने का मतलब कि अचानक निम्न स्थिति से उच्च स्थान पर उठना, अचानक निम्न से उच्च स्थान पर पहुंचने के लिए क्या कहा जाता है? किस नाम से उसको जाना जाता है? जो अचानक जो निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंच जाता है, उच्च स्थान तक पहुंच जाता है, उसे हिंदी में नवोदय कहते हैं। नवोदय, और अंग्रेजी में अप स्टार्ट करते हैं, अप स्टार्ट। और हिंदी में क्या कहेंगे? नवोदय, नवोदय इसको कहेंगे अप स्टार्ट अंग्रेजी में, और इसको हिंदी में नवोदय के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न 23वां प्रश्न पर चलते हैं। 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न, द एक्ट डन बाय वंस फ्री विल, द एक्ट डन बाय वंस फ्री विल। कहने का अर्थ है कि किसी भी की स्वतंत्र इच्छा से किया गया कार्य, किसी के स्वतंत्र इच्छा से किया गया कार्य को क्या कहते हैं? तो वॉलंटरी कहा जाता है। वॉलंटरी, स्वैच्छिक, इसको वॉलंटरी के नाम से जाना जाता है, उसको स्वैच्छिक कहेंगे। स्वैच्छिक हिंदी में क्या कहेंगे? स्वैच्छिक। चलिए देखिए गलत हो गया, आधा सा होना चाहिए, आधा सा इसमें होना चाहिए स्वैच्छिक। चलिए देखिए स्वैच्छिक हो जाएगा, स्वैच्छिक इसको कहेंगे स्वैच्छिक। यहाँ भी देखिए गलत हो गया, स्वैच्छिक गलत लिखा गया, स्वैच्छिक होगा ये, स्वैच्छिक। चलिए सही है, स्वैच्छिक। तो वॉलंटरी कहा जाता है द एक्ट डन बाय वंस फ्री विल। कहने का मतलब कि किसी भी स्वतंत्र इच्छा से किया गया कार्य को स्वैच्छिक, वॉलंटरी के नाम से जाना जाता है। ये विकल्प सही होगा। तो चलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। 24वां प्रश्न, वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स, वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स। कहने का अर्थ है जो सब्जियों पर निर्भर करता है, जो सब्जियों को खाकर जीवित रहता है, जो सब्जी पर ही निर्भर करता है, उसको क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। तो हिंदी में शाकाहारी और अंग्रेजी में वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन कहेंगे उसको, शाकाहारी हिंदी में क्या कहेंगे? शाकाहारी, हिंदी में शाकाहारी कहा जाता है। तो चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 11वां पार्ट है, इसका 25वां प्रश्न को देखते हैं। और ये 25वां प्रश्न इस पार्ट का अंतिम प्रश्न होगा। ए पर्सन हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस, ए पर्सन हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस। कहने का मतलब कि एक वैसा व्यक्ति जिसके पास लंबा अनुभव हो,
एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पास लंबा अनुभव हो, बहुत अनुभव हो, तो उसे अनुभवी कहते हैं और अंग्रेजी में वेटरन के नाम से जाना जाता है। ए विकल्प सही होगा। अंग्रेजी में वेटरन कहते हैं और हिंदी में अनुभवी कहते हैं। अनुभवी, हिंदी में अनुभवी और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वेटरन के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 11 पार्ट। अब तक 10 वीडियो आप तक भेज चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ये 11वां पार्ट है। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल RK स्टडी पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।